सर सबसे पहले मिशन 50 की तरफ से सर आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। सर हम लोग अभी मिशन 50 की तरफ से सभी टीम हम लोग आपके पास सबसे पहले पहुंचे हैं। जो पिछला जो एक्सपीरियंस है जो आप अपने तरफ से सर बता सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट का जो लंबा जर्नी होता है किस तरीके से स्टूडेंट लोग बहुत सारे प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद बहुत सारी उसकी परेशानी आती है, उसके बारे में सर आप कुछ बताइए। सर देखिए, ये जो सफ़र होता है सिविल सर्विसेज का बहुत लंबा सफ़र होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि आप 1 साल 2 साल में आप निकाल लीजिएगा। लंबा सफ़र होता है, तो आपको इसमें धीरे धीरे असफलताएं मिलेंगी स्टार्टिंग में, बट उन असफलताओं से पार करते हुए सफलता लाना पड़ता है। सबसे बड़ा इसमें मेजर रोल है पेशेंस का, हार्डवर्क का। आपके पास पेशेंस है, हार्डवर्क है, आप किसी भी सफलता को पा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 1 साल में सफलता पा लीजिएगा, फिर 5 साल लग जाएगा, 6 साल लग जाएगा, बट ये जरूर है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा सर, ये की पॉइंट बताइए सर, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि अभी धीरे धीरे प्रीलिम्स का भी ये बहुत टफ हो गया है, तो सर उसको क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, क्या बेसिक पॉइंट हो सकते हैं जो स्टूडेंट अच्छे तरीका से उसको करके प्रीलिम्स के लिए फिर आगे देखा? क्योंकि पहले मेंस मानी इजी होता था, तो प्रीलिम्स में लोग अभी ज़्यादा ये अटक रहे हैं, तो उसकी सर ऐसे भी कुछ आप बताइए सर। प्रीलिम्स के लिए जो सबसे मेन स्ट्रेटेजी है वो प्रीवियस ईयर है। आपका प्रीवियस ईयर पे कमांड होगा, प्रीलिम्स आपका आराम से निकल सकता है। प्रीवियस ईयर पेपर को आप देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। आपके पास सोर्सेज हैं, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, आप उन सोर्सेज को पढ़ के पेपर निकाल सकते हैं। आप सिलेबस को एनालाइज कीजिए कि किस सेक्शन से कितना सवाल पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। हिस्ट्री के 30 सवाल होते हैं, बिहार स्पेसिफिक 30 सवाल होते हैं, करंट अफेयर के 30 सवाल होते हैं, तो उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के उन सब चीज़ों को पढ़ना है। फैक्चुअल ज़्यादा पूछते हैं प्रीलिम्स में, बाकी सिलेबस आपको स्टिक करना है कि सिलेबस जो है वही सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी है। सिलेबस के बाहर नहीं जाना है ना, सिलेबस से कम पढ़ना है। मेन है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर इन दोनों पे कमांड आपका हो गया तो प्रीलिम्स आपका जरूर होगा। सर एक और मेरा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 1 साल तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद सर वो ड्रॉप कर जाते हैं, उसके लिए सर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? अगर आप वो लंबा बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट में आना चाहते हैं, जैसे आपके जैसा अगर टॉपर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सर मेरे हिसाब से देखिए सर, हर किसी का व्यवस्था अलग होता है। अब जैसे कि कोई तैयारी किया 2 साल, अब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली उसका नहीं है, तो हो सकता है तो नौकरी करना पड़ जाए, कोई भी काम करना पड़ जाए। अब किसी के पास अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसके पास वैसे भी दिक्कत नहीं है फाइनेंशियल की, तो वो 5 साल 6 साल तैयारी कर सकता है। तो सबका अपना अपना पारिवारिक और आपका वो पर्सनल इशू होता है। वो अगर आप 6 साल तैयारी कर रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि 6 साल क्यों लग रहा है, हमें कहाँ कमी रह गई है। कमी जैसे कहीं है तभी सफलता रुक रहा है। जैसे कि अब एक बात ये भी है कि सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। मेहनत तो सब हर कोई करता है, 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई अगर 6 घंटे भी कर रहे हैं, लेकिन आप ये जरूरी है कि 6 घंटे पढ़ाई कर कैसे रहे हैं आप। वो 6 घंटे की पढ़ाई पूरे मन से, पूरे लगन से, सब कुछ त्याग के पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। तो स्मार्ट हार्डवर्क अब करना पड़ेगा। सर मेंस के लिए की पॉइंट बताइए, जो सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट क्या हो सकता है? सर मेंस के लिए जो सबसे बड़ा चीज़ है वो है पहले प्रीवियस ईयर पेपर। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है किसी एग्जाम का वो होता है प्रीवियस ईयर। आप पेपर देखिए, पेपर कैसा पूछा जा रहा है, आप फिर उनका जवाब आपको मिल जाएगा। और अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है बीपीएससी का, थोड़ा सा इसमें उन्होंने और एग्जॉस्टिव सिलेबस आ गया है अब, तो अब जरूरत है थोड़ा सा और डाइवर्स पढ़ने की। प्रीवियस ईयर के साथ साथ आप हर मंथली करंट अफेयर किसी भी मैगजीन का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, और आपको करंट अफेयर हिस्ट्री का और वास्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा आंसर राइटिंग पे फोकस करना होगा, बट आंसर राइटिंग से पहले आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। कंटेंट आपका तैयार रहेगा तो आंसर जरूर लिख पाइएगा। सर एसे राइटिंग के बारे में क्या कुछ आप अपना एक्सपीरियंस सर बताइए? हम जो बीपीएससी हम दिए थे उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन यूपीएससी में ऐसे जरूर एक बार लिखे हैं हम। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए ऐसे का सबसे सिंपल लॉजिक है जो हम मानते हैं कि आपके पास एक सिलेबस है, एक जीएस का सिलेबस है। तो जीएस के सिलेबस में आप देखिए क्या है, पहले आपका हिस्ट्री आता है, फिर आपका सोशियोलॉजी आता है, फिर आपका जियोग्राफी आता है, फिर इकोनॉमिक्स आता है, पॉलिटी आता है, फिर एग्रीकल्चर आता है, फिर एथिक्स आता है। तो आप कोई भी टॉपिक होता है ऐसे का, उसको आप जीएस के सिलेबस के थ्रू ले जाइए। पहले उस टॉपिक का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दिखाइए, फिर उसका जियोग्राफिकल एस्पेक्ट दिखाइए, फिर उसका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट दिखाइए, फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट दिखाइए। इसी में आपका पूरा ऐसे खत्म हो जाएगा। सर मेरा अपनी तरफ से एक सवाल है सर, ऐसे के सर ये आपका ऑप्शनल पेपर में सर क्या था? ऑप्शनल में सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर हमको काफी समय दिया।